Good morning, students. Today I am going to teach you about germination. First of all, know about germination. Define germination. Germination क्या है? Germination इसको हिंदी में कहते हैं अंकुरण. It refers to the development of a new plant from the seed. यानी बीज से एक नए पौधे के विकास से संबंध रखता है, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं. द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. अभी हम लोग जाने कि जर्मिनेशन यानी अंकुरण के लिए हमें कौन कौन से आवश्यक शर्तें हैं. नंबर 1, फर्स्ट में द सॉइल शुड बी रिच एंड फर्टाइल. भूमि कैसा होना चाहिए उसके लिए मिट्टी जो होना चाहिए वह रिच मतलब समृद्ध. फर्टाइल मीन्स उपजाऊ. उसके लिए भूमि समृद्ध और उपजाऊ होना चाहिए. सेकंड, द मीडियम ऑफ द सॉइल शुड बी प्रॉपर. यानी जो मिट्टी का जो माध्यम होना चाहिए वह उचित मात्रा में होना चाहिए. नंबर थर्ड, देयर शुड बी एनफ सनलाइट, वार्मथ, एयर एंड वाटर. और अगर सीड को जर्मिनेट करना है तो उसके लिए एनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त सूर्य का प्रकाश. वार्मथ मीन्स टेम्परेचर गर्मी, एयर हवा और वाटर. यानी इसका मतलब हुआ कि जर्मिनेशन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, गर्मी, हवा और पानी होना चाहिए. इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट पढ़े सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ सीड. यानी सीड जो है, हाउ इज सीड डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. इसके अंतर्गत हम लोग 4 एजेंट के बारे में पढ़ेंगे कैसे सीड का डिस्पर्सल होता है. फर्स्ट, बाई विंड. इसके द्वारा हवा के द्वारा भी सीड का जो होता है वह डिस्पर्सल होता है. डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग होना. यानी बीजों को एक जगह से दूसरे जगह जाना. तो हवा के द्वारा भी सीड का डिस्पर्सल होता है, सीड का स्कैटरिंग होता है. तो इसके अंतर्गत आएंगे एग्जांपल में कॉटन सीड और डेंडेलियन होता है. कॉटन सीड का मतलब जो रुई वाला कपास होता है उसका बीज, और डेंडेलियन है वो दोनों विंड के द्वारा होता है. सेकंड जो है बाई वाटर, पानी के द्वारा जो होता है उससे भी सीड का डिस्पर्सल होता है. इसके अंतर्गत आएंगे कोकोनट माने नारियल हो गया. बाई एनिमल्स, जानवरों के द्वारा भी सीड का डिस्पर्सल होता है. हुक्स और स्पाइक्स, ये कांटेदार चीज है. इसके सीड जो है वह एनिमल्स में सट जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जो एनिमल जाते हैं तो उसके सीड जो है नीचे गिर जाते हैं और पुनः वहां पर नए पौधे का निर्माण होता है. और फोर्थ जो है बाई एक्सप्लोशन का मतलब क्या होता है? विस्फोट. यानी जब कोई भी सीड जो है वह एक दूसरे के जब रखता है पेड़ों में तो वह फटता है, एक्सप्लोड करता है. एक्सप्लोड करने पर वह दूसरे जगह छितराता है. इस प्रकार से उसमें नए पौधे का निर्माण होता है. इसका एग्जाम्पल है कास्टर का मतलब क्या होता है? रेड़ी आप लोग देखे होंगे, होता है रेड़. पौधे से कास्टर होते हैं. और पी का मतलब होता है मटर. ये सब एक्सप्लोशन के मेथड से होता है. इसके बाद नेक्स्ट अगला हम देखेंगे क्रॉप्स. अब लेट अस स्टडी अबाउट क्रॉप्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे. क्रॉप्स का हिंदी होता है फसल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट क्रॉप्स. क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स आर द प्लांट्स which are planted to feed millions of people in the world. यानी प्लांट्स जो है वह क्रॉप्स जो है वह पौधे हैं जो कि संसार में लाखों, मिलियंस का मतलब क्या होता है? लाखों लोगों को खिलाने के लिए वह रोपा जाता है. उससे हम लोग क्रॉप्स कहेंगे. क्रॉप्स का 2 पार्ट होता है. फर्स्ट होता है रबी क्रॉप्स, सेकंड होता है खरीफ क्रॉप्स. अब हम जानेंगे कि रबी क्रॉप्स क्या है. रबी क्रॉप्स जो है वो उसके अंतर्गत एग्जांपल में होगा सेलस माने अनाज, पल्सेज दाल, ऑयल सीड जो होता है वह तेल वाला बीज होते हैं. इसके अंतर्गत दूसरा जो है
खरीफ क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप्स क्या है? इसका एग्जाम्पल जो होगा राइस, मेज, मिलेट्स, ईटीसी इसके अंतर्गत आते हैं। अब जानिए थोड़ा सा कि रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर, या विंटर में जो है वो उपजाया जाता है। बट खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर, ये समर में उपजाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखें, प्लांटेशन, वृक्षारोपण। यानी तो सम प्लांट्स आर ग्रोन ऑन हिली एरिया, कुछ ऐसे प्लांट है जो पर्वतों के क्षेत्र में उपजाए जाते हैं, उसी को हम लोग प्लांटेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा टी प्लांट। टी प्लांट जो होते हैं वो हिल में उपजाए जाते हैं। नेक्स्ट let us study about measures the improve crops yield, यानी फसल उत्पाद को समृद्ध करने के लिए उसके कौन कौन से मापदंड, कौन कौन से ऐसी मेजरमेंट है जो कि अच्छा फसल होगा। इसके लिए फर्स्ट जो है मेजरमेंट में वेल प्रिपरेशन ऑफ द लैंड, भूमि का अच्छा तरह से तैयारी होना चाहिए। सेकेंड, प्रॉपर इरिगेशन ऑफ द सॉइल, और मिट्टी का उचित सिंचाई होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड, यूज ऑफ बेस्ट वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी बीजों का सबसे अच्छा किस्म का प्रयोग होना चाहिए। अगर बीज अच्छा नहीं होगा, अच्छा वैरायटी का नहीं होगा, तो उसे जो होगा वह प्रोडक्शन क्रॉप्स का जो होगा वह अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स अगेंस्ट एनिमल्स बाय बिल्डिंग वॉल्स एंड प्रॉपर लेंसेज, यानी इसका मतलब हुआ कि जानवरों के विरुद्ध फसलों का सुरक्षा करना। उसको हम कैसे सुरक्षा कर सकते हैं? बाय बिल्डिंग वॉल्स, दीवार को खेतों में चारों ओर से दीवार बनाकर, एंड प्रॉपर लेंसेज, उचित घेरा डालकर जो फसल होते हैं उसको हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट, 5, यूज ऑफ फंगीसाइड। फंगीसाइड का मतलब होता है फंगी को नष्ट करने वाला, टू किल दी फंगी। फंगी जो होते हैं, फफूंदी जो होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीटनाशक कीटाणु जो कि फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो फंगी को किल करने के लिए, मार डालने के लिए हम लोग फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम प्रैक्टिस टाइम एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।